अगर तुम एक न्यू ट्रेडर हो और बार बार लॉस कर रहे हो तो चांसेस हैं कि तुम भी इन 5 में से एक दो या शायद सभी मिस्टेक्स को अपनी ट्रेडिंग में कर रहे होगे। इनकी वजह से प्रॉफिट तो छोड़ो, तुम्हारा ट्रेडिंग फंड भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बिकॉज ये कोई ऐसी वैसी मिस्टेक्स नहीं कि चार्ट पर कोई इंडिकेटर लगा लो या किसी टूल का यूज करो, बल्कि बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स हैं और इस वजह से ज़्यादातर ट्रेडर जाने या अनजाने इन्हें करते ही हैं। बट अगर तुम इन मिस्टेक्स को अवॉइड या फिक्स कर देते हो तो तुम्हारी ट्रेड भी लॉस से प्रॉफिट में बदल सकते हैं। इनमें से मिस्टेक नंबर 4 को अवॉइड करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मिस्टेक नंबर 5 तो ऐसी है कि ज़्यादातर न्यू ट्रेडर करते ही हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखो ताकि तुम इन मिस्टेक्स को ईजिली अवॉइड कर सको। स्टार्टिंग विथ मिस्टेक नंबर 1, रॉन्ग स्टॉक। तुम इंट्राडे, ऑप्शन या स्विंग कोई भी ट्रेडिंग करो, यदि तुम्हारा स्टॉक सिलेक्शन ही सही नहीं है तो तुम्हें कभी प्रॉफिट नहीं होगा। बहुत से ट्रेडर बिना रिसर्च किए बस किसी के कहने पर या कहीं से सुनकर रैंडम स्टॉक में ट्रेड करते हैं और सोचते हैं कि ये तो जरूर ऊपर जाएगा। तो हाँ, एक दो बार तुम्हारा प्रेडिक्शन सही हो सकता है, लेकिन रैंडम स्टॉक में ट्रेडिंग करना तुम्हें हमेशा अच्छा प्रॉफिट नहीं दे सकता। सो सिलेक्ट अ स्टॉक दैट्स राइट फॉर ट्रेडिंग। तो फिर क्वेश्चन है कि ट्रेडिंग के लिए सही स्टॉक कौन से हो सकते हैं। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि ट्रेडिंग में कम समय में प्रॉफिट कमाकर ट्रेड से बाहर निकलना होता है, लाइक इंट्राडे में एक दिन के अंदर, स्विंग ट्रेडिंग में एक हफ्ते से एक महीने के अंदर, ऑप्शन में एक्सपायरी तक आपको अपने ट्रेड को क्लोज करना होता है। इसलिए यहाँ सही स्टॉक का मतलब है एक ऐसा स्टॉक जो कम समय में ज़्यादा मूव करता हो। एग्जाम्पल, एक ऐसा स्टॉक जो डेली 30 से 40 रुपए मूव करता है, उससे प्रॉफिट कमाने के ज़्यादा चांस होंगे बजाय उस स्टॉक के जो डेली केवल 3 से 4 रुपए ही मूव करता है। तो यदि तुम यह गलती अभी तक करते आ रहे हो तो अब से इसे अवॉइड करो। मिस्टेक नंबर 2, एंट्री विदाउट थिंकिंग। ट्रेडिंग में एंट्री का मतलब होता है तुम कब और किस प्राइस पर किसी शेयर को खरीदते हो एंड यही डिसाइड करता है तुम्हें उस ट्रेड से प्रॉफिट होगा या लॉस। और नए ट्रेडर इसी गलती को सबसे ज्यादा करते हैं, बिना कुछ सोचे जल्दबाजी में ट्रेड लेना, जिससे वो गलत प्राइस में एंट्री लेते हैं और लॉस कर बैठते हैं। क्या तुम भी मार्केट खुलते ही बस किसी स्टॉक को बढ़ता देखकर बिना सोचे समझे उसे किसी भी प्राइस पर खरीद लेते हो और वहां से उस स्टॉक का प्राइस गिरना शुरू कर देता है, जिससे तुम्हें लॉस हो जाता है? अगर ऐसा है तो अब बात आती है कि सही एंट्री है क्या। सो राइट एंट्री मीन्स शेयर को उस प्राइस में खरीदना जहां से उसका प्राइस बढ़ने के ज़्यादा चांस हों, और यह तुमको तब पता चलेगा जब तुम किसी एक स्ट्रेटजी में मास्टर बनोगे। और यही अगली गलती है जो ज़्यादातर ट्रेडर करते हैं। मिस्टेक नंबर 3, नॉट फॉलो वन स्ट्रेटजी। ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में स्ट्रेटजी का मतलब होता है एक प्लान या तरीका जिससे तुम शेयर खरीदते या बेचते हो। अगर तुम ट्रेडिंग में एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो न करके बार बार किसी नई स्ट्रेटजी से ट्रेड करते हो तो तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि असल में कौन सी स्ट्रेटजी तुम्हारे लिए सही है और कितना काम करती है। तो फाइंड अ स्ट्रेटजी दैट सूट्स यू एंड सीख कर उसकी प्रैक्टिस करो, फिर उसे अपने ट्रेड्स में लगातार अप्लाई करो। लेकिन स्ट्रेटजी को फॉलो करने का मतलब यह नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रेड करने हैं। यह एक बड़ी गलती हो सकती है जो कि है नंबर 4, ओवर ट्रेडिंग। जब तुम बिना सोचे समझे सिर्फ पैसे कमाने की जल्दी में ज़रूरत से ज़्यादा बार शेयर को खरीदते और बेचते हो तो उसे ओवर ट्रेडिंग कहते हैं। यह ट्रेडर ग्रीड की वजह से करते हैं, बिकॉज जब उन्हें किसी एक ट्रेड में प्रॉफिट होता है तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में ज़्यादा क्वांटिटी के साथ दोबारा ट्रेड करते हैं, और अब इस बार यदि किसी वजह से उन्हें लॉस होता है तो वो उस लॉस को रिकवर करने के लिए ट्रेड करते हैं। ऐसा करने से उनका लॉस तो रिकवर नहीं होता, लेकिन पैनिक में आकर ट्रेड करने से वो और ज़्यादा गलतियां करने लगते हैं, जैसे गलत स्टॉक में ट्रेड करना, रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो न करना, ओवर ट्रेडिंग करना, जो कि ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा की जाने वाली मिस्टेक्स हैं। बल्कि इसकी जगह तुम्हें डिसाइड करना चाहिए कि तुम एक दिन, हफ्ते या महीने में कितने ट्रेड लोगे। जैसे यदि तुम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो एक दिन में 3 से ज़्यादा ट्रेड मत लो, और स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो एक हफ्ते या महीने में 4 से 5 ट्रेड काफ़ी हैं। अब जब आपने इन 4 मिस्टेक्स को समझ लिया है तो चलिए जानते हैं मिस्टेक नंबर 5, ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना यह इतनी कॉमन मिस्टेक है जो 10 में से 8 ट्रेडर तो करते ही हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि लॉस होने पर वो सही समय पर ट्रेड से एग्जिट कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
क्योंकि जब तुम बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करते हो और तुम्हें लॉस दिखना शुरू होता है तो तुम्हें लगता है कि प्राइस वापस से बढ़ने पर मैं ट्रेड से एग्जिट कर लूँगा, लेकिन जब प्राइस एकदम से गिरता है तो आपको इसका मौका ही नहीं मिलता एंड आपको लिमिट से ज़्यादा लॉस हो जाता है। यह एक ऐसी गलती है जो कुछ ही समय में आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड को लॉस में बदल सकती है। वहीं यदि आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं तो आपको एक लिमिट तक ही लॉस होता है और यह आपके फंड को भी सिक्योर रखता है।